10 से 12 मिनट मेरे और पास हैं और मैंने आगे जिक्र करना है हम नक्शबंदियों के ताजदार हजरत यारे गारे रसूल इमामुल मुशाहिदा राजदार नबूवत हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपका जिक्र खैर करके मैंने गुफ्तगू समेटनी है। हजरत यारे गार इमामुल अंबिया अभी दुनिया में जलवागर नहीं हुए थे, बड़ी तवज्जो का तालिब हूँ। एक दिन हजूर तशरीफ फरमाए, साहबा बैठे हैं तो यारे गार ने अपने बचपन का वाक़या सुनाया। बचपन का वाक़या, या रसूल अल्लाह मैंने 7 साल मेरी उम्र थी, मेरे वालिद मुझे लेकर गए बुत खाने में, अबू को हाफा ले गए बुत खाने में, एक बुत के सामने मुझे खड़ा किया तो मैंने कहा कि तू हमारी मेरी कौम का खुदा है, मेरी कौम तुझे अपना खुदा मानती है, ये बता अगर तू खुदा है तो मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला। बुत खामोश था। बात तवील है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर तू खुदा है मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला। बुत खामोश है। मैंने कहा अगर तू खुदा है तो मुझे नए कपड़े लेकर दे। बुत खामोश है। फिर मैंने कहा अगर तू सच्चा खुदा है तो मैं तुझ पर वार करने लगा हूँ, अपने आप को मुझसे बचा के दिखा। मैंने ज़मीन से पत्थर उठाकर बुत को मारा, बुत ज़मीन पर गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। लोग मेरी तरफ बढ़े, मेरे वालिद ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बचाकर घर ले आए और मेरी वालदा उनके सामने यूं किया, कहा बीबी उम्मुल खैर की तरफ किया, कहा देखा है तुम्हारे बेटे ने क्या हरकत की है, इसने बुत खाने का बड़ा बुत तोड़ दिया है। उस वक्त मेरी वालदा ने मुस्कुरा के कहा इसने तो आज बुत तोड़े हैं, जब ये मेरे पेट में था मुझे उसी वक्त यकीन हो गया था कि ये वो बच्चा नहीं जो बुतों को सजदा करता फिरेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, अज़मत व शान सहाबा, नाराए हैदरी, फैज़ान चूरा श्री। क्या बात, वक़्त होता ना, वक़्त होता तो मैं आपको भी तफसील ये बात सुनाता। वक़्त होता। यारे गार की वालदा ने फरमाया जब इनके मेरे बेटे की विलादत का लम्हा करीब आया तो मुझे आवाज आ रही थी बीवाला दिल अतीक, बीबी मुबारक हो, तुझे वो बेटा दिया जा रहा है जो पैदाइश से पहले दोज़ख से आजाद कर दिया गया है। यारे गार का लकब अतीक भी है। बिवाला दिल अतीक, तुझे वो बेटा दिया जा रहा है जो दोज़ख से आजाद करके दिया जा रहा है। इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक, तुम घर वाले इसका जो चाहे नाम रखते रहना, आसमानों में इसका नाम सिद्दीक रख दिया गया है। फली मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक, और ये बच्चा दुनिया में आया है मुहम्मद का वफादार बन के आया है। जमाना आज ताजदारे सदाकत की वफा पे शक कर रहा है। ये दुनिया में आए नहीं, उसी वक्त ऐलान किया जा रहा था आज मोहम्मद का वफादार आ गया है। आज मोहम्मद का कौन आ गया है? मुझे याद है वलिल मोमिनीन, जितनी इज्जत है हजूर की गुलामी की वजह से है, जितना शरफ है जितना मकाम है हजूर की वजह से है। और यार गार की इज्जत और शान पर जो हमारे बुजुर्गों ने आज तक हमें सबका नाय सिखाई है वो है सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माना। मैं एक सिर्फ तशरीह करूंगा और बात समेटूंगा। फरमाया सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार, दो में से दूसरा जब वो दोनों गार में थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, यकीन जानिए इस एक लफ्ज की गहराई समझ आ जाए ना मकाम सिद्दीक समझ आ जाता है। सुभान अल्लाह। पूरे कुरान में अल्लाह ने अगर किसी दुश्मन का नाम लेकर कलाम किया तो फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब का नाम आया, अबू जाल भी था, अतबा भी था, शैबा भी था, वलीद भी था, आस भी था, पर नाम अबू लहब का आया। और अगर किसी की सहाबियत का जिक्र है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का जिक्र है। जब फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इससे पता चला अबू लहब जैसा गद्दार कोई नहीं, सिद्दीक़ अकबर जैसा वफादार कोई नहीं। आगे फरमाया जब वो दोनों गार में थे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब मेरे महबूब ने अपने सहाबी अपने साथी से कहा ला तहज़न इन्नल्लाहा माना, अबू बकर गम ना करो अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ है। एक जुमले में पूरा एक मजमून आपकी सीनों तक पहुंचाने लगा हूं, अगर लफ्ज माना समझ आ जाए। अल्लाह ताला से जो कुर्ब की किस्में हैं ना वो 4 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 4। एक है मायत आमा, जो हर किसी को हासिल है, हर किसी को हासिल है, चाहे मुसलमान है चाहे काफिर है। कुरान कहता है वह हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, जहां भी चले जाओ अल्लाह वहां मौजूद है, हर किसी को हासिल है। दूसरी है मायत खासा, जो ईमान वालों को हासिल है।
तीसरी है मायत खासा तुल खासा, जो सिर्फ नबियों को हासिल है, जिन पर अल्लाह ने कलाम की है, जिन पर अल्लाह ने वही नाज़िल की है। और चौथी है मायत अखस बिज़ात, जो सिर्फ हमारे आका करीम को हासिल है, कि हमारे आका करीम ने बिला हिजाब रब का दीदार किया। अल्लाह से कुर्ब की कितनी किस्में हैं? कितनी किस्में हैं? फिर सुने, एक है आमा जो सबको हासिल है, दूसरी है खासा जो ईमान वालों को हासिल है, तीसरी है खासा तुल खासा जो नबियों को हासिल है, और चौथी है अखस बिज़ा जो सिर्फ हमारे आका करीम को हासिल है। जब इमामुल अंबिया गार में है, सिद्दीक़ अकबर हजूर की मैयत में है, तो किस दर्जे में थे? दूसरे दर्जे में थे। कौन सा दर्जा है? कौन सा दर्जा है? मैयत खासा के ईमान वाले हैं, दूसरे दर्जे में है। जब यार गार का दिल परेशान हुआ, अल्लाह के रसूल मेरे साथ हैं और दुश्मन करीब आ गए, कोई हजूर को मबादा नुकसान ना पहुंचाए, जब ये गम दिल में पैदा हुआ, मेरे आका ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। एक लफ्ज़ माना समझ आ जाए, मकाम सिद्दीक़ समझ आ जाता है। मेरे आका ने माना फरमाकर यारे गार का हाथ पकड़ के दूसरे दर्जे से उठाया है, अपने कुर्ब की खास किस्म में लाकर खड़ा किया है और अपने मकाम का मुशादा करवा दिया है। मैं ये नहीं कह रहा अपनी मैयत में खड़ा किया है, अपनी मैयत में शामिल किया, ना ना, अपने मकाम का मुशादा करवा के फरमाया अबू बकर देखो रब हमारे साथ है, देखो रब हमारे साथ है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, आगे कोनैन के सरताज गारे सौर में नेमते उज़मा बटेगी आज गारे सौर में, 3 दिन 3 रातें 7 खलवत में रहे, हो गई सिद्दीक की मेराज गारे सौर में। फरमाया अबू बकर देखो रब। और मैं हदीस पढ़ो, मेरे आका करीम ने फरमाया मा सब्बल्लाहु फी सदरी सबबतु फी सदरी अबी बकर, अल्लाह ने जो कुछ मेरे सीने में डाला था मैंने अबू बकर के सीने में डाल दिया है। अल्लाह ने जो कुछ मेरे सीने में, यकीन जानिए किबला शाह जी की रावलपिंडी में मुलाकातें हुई, ख़ियाबान में मुलाकातें हुई, इस गुनाहगार के घर हाँ जब तशरीफ़ लाए, शाह जी की मैंने जो फ़िक्र देखी है वो आप तक पहुँचाने लगा हूँ। और एक बात जो आपकी शख्सियत का खासा थी, शाह जी ने कभी अपने आप को मस्जिद का इमाम भी कहलवाना पसंद नहीं किया, मस्जिद का इमाम भी कहलवाना पसंद नहीं किया, और हमेशा अपने आप को फ़कीर ही कहा। और मैं फ़कीर दुआई दे सकता हूँ। इज्ज़ो इनकिसारी का पैकर थे और मिलनसारी का नूर सरापा थे शाह जी किबला। शाह जी की जो ज़िंदगी हयात मुबारक है, वो अक्सर मुझसे एक शेर सुना करते थे, बस मैं वही सुना कर आपसे इजाज़त चाहूँगा। उसमें भी सहाबा कराम के मकाम का जिक्र है। आपने हमेशा दिफा सहाबा इज़्ज़त व नामूस सहाबा की है, दिफा इज़्ज़त व नामूस अहले बैत की है, दिफा इज़्ज़त व नामूस रसूल का हक अदा करती है। बस मैं आखिरी गुजारिश करने लगा हूँ और इस पर एक हदीस सुन लें। आज तरह तरह की बोलियाँ बोली जा रही हैं, भांत भांत की बोलियाँ बोली जा रही हैं। यारे गार के बारे में किसी ने कमज़ोर बात कर दी, हल्की बात कर दी, कमज़ोर बात कर दी। इमामुल अंबिया को खबर मिली तो हजूर ने अपना मिंबर बिछाया, इमामुल अंबिया ने मिंबर बिछाया और हजूर जलवागर हुए। ये मिंबर का बिछाया जाना इस बात की दलील है कि अंबोहे कसीर था, सहाबा का बहुत बड़ा इज्तिमा था। मेरे आका मिंबर पर जलवागर हुए और फरमाया मैंने सुना लोग मेरे यारे गार के बारे में बातें कर रही हैं, लोग मेरे अबू बकर के बारे में बातें कर रही हैं, पर मैं जानते हो अबू बकर कौन है। अब मेरे पास वो खिताबत नहीं कि इस लफ्ज़ की तासीर आपके दिलों तक पहुंचा सकूं। मेरे आका करीम ने फरमाया अबू बकर मेरे दुख के वक्त का साथी है, मुश्किल वक्त में जो काम आता है लोग उसे याद रखते हैं। फरमाया जानते हो अबू बकर कौन है? फरमाया अबू बकर मेरे दुख के वक्त का साथी है, ये मेरे मुश्किल दौर का साथी है, ये मेरे गमों का साथी है। फरमाया जब लोग मुझे जुटला रहे थे अबू बकर मुझे मान रहा था, जब लोग मुझसे अपना माल छुपा रहे थे अबू बकर मुझ भी अपना माल लौटा रहा था, जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे अबू बकर सीना तान के मेरा इकरार कर रहा था। और मैं ये मेरे दुख के वक्त का साथी है, ये मेरे मुश्किल दौर का साथी है। मेरी मिल्लत के बाशोर मुसलमानों, यारे गार ने हजूर की खिदमत का हक अदा कर दी है, मेरे करीम ने अता का हक अदा कर दी है। एक दिन सहाबा किराम जलवा घर है और हर सहाबी अपनी अपनी ख्वाहिशात को बयान कर रहे हैं। अगर सीने में दिल है तो फिर ख्वाहिश भी है। इस वक्त जितने हबाब मेरे सामने हैं उतने दिल मेरे सामने बैठे हुए हैं। हर आदमी ना कोई मतमे नजर है, किसी को ओहदे का, मनसब का, दौलत का, जाहो हशम का, कोई ना कोई तमा हमारे सीने में है।
और जो तमा होती है वही ख्वाहिश होती है। आए देखें सहाबा किराम को किस चीज़ की तमा थी। सहाबा किराम एक अपनी ख्वाहिशात बयान कर रहे हैं। एक साहबी कहते हैं मेरा जी चाहता है दुनिया के चप्पे चप्पे पर हजूर का दीन फैले। एक साहबी कहता है मेरा जी चाहता है इतना बड़ा मेरा घर हो और माल और दौलत से भरा हुआ हो और मैं सारा माल इस्लाम पर खर्च करूं। लोग अपनी अपनी ख्वाहिशात बयान कर रहे हैं। आखिर में यार गार की तरफ देख कर कहा यार गार आप भी अपनी ख्वाहिश बयान करें, आपकी ख्वाहिश क्या है। यार गार मुस्कुराए, फरमाया मेरी 3 ख्वाहिशें हैं। कितनी ख्वाहिशें हैं? सारे ने बोले कितनी ख्वाहिशें हैं? फरमाया मेरी 3 ख्वाहिशें हैं। पहली ख्वाहिश ये है, फरमाया पहली ख्वाहिश मेरी ये है कि बेटी मेरी हो और खादिमा हजूर की हो। मेरी बेटी हजूर की खादिमा बने, हजूर की खिदमत में आए, ये पहली ख्वाहिश है। और फिर फरमाया मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि माल मेरा हो, खिदमत हजूर की हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। पीर सैयद सुहेब रसूल शाह साहब तशरीफ लाए हैं। अब आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तशरीफ रखिए तमाम अहबाब। माशाअल्लाह गुले खुशतर दरगाह आलिया चोरा शरीफ हज़रत पीर सैयद सुहेब रसूल शाह साहब जलवागर हुए हैं। अल्लाह करीम शाह जी का साए आतफत हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। सहाबे कराम अपनी अपनी ख्वाहिशात बयान कर रहे हैं। यार गार ने फरमाया मेरी 3 ख्वाहिशें हैं। पहली ख्वाहिश ये है कि माल बेटी मेरी हो, खादमा हजूर की हो। दूसरी ख्वाहिश है माल मेरा हो, खिदमत हजूर की हो। माल मेरा हो, खिदमत बावजू खड़ा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज गुजार हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मौजूद सदात कराम सनाखान मुस्तफ़ा अलहाज कारी शाहत महमूद कादरी तशरीफ़ ला चुके हैं। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और इसके अलावा क़िबला पीर सैयद बदर मसूद शाह साहिब ज़ीदा मशदहू आप तशरीफ़ फरमा हैं। और क़िबला पीर सैयद अजहार शाह साहिब जनाब वजाहत रसूल शाह साहब के मामू जान आप भी तशरीफ़ लाए हैं। हम आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से समीम कलब से क़िबला को खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा जितने भी मेहमान तशरीफ़ लाए, जितने भी मौजूद सदात कराम उलमा कराम तशरीफ़ लाए, पीर सैयद वजाहत रसूल शाह साहब की तरफ से हम खुशामदीद कहते हैं। अहबाब तशरीफ़ रखिएगा, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, फैज़ान चूरा शरीफ, फैज़ान चूरा शरीफ। अब आप तशरीफ रखें। क़िबला साहिब उस्मान बशीर साहिब गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अब आप तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह 7 से 8 मिनट और मेरे पास हैं, इसमें मैंने गुफ्तगू समेटनी है। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, यार गार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान, पहला आपका फरमान है कि बेटी मेरी हो, खादमा हजूर की हो। दूसरा आपका फरमान था माल मेरा हो, खिदमत हजूर की हो। माल मेरा हो, खिदमत, सारे नहीं बोले खिदमत। मैं बावजू खड़ा हूँ और इन उलमा मशाइख के कदमों पे हाथ रख कर जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूँ। यार गार ने जब से हजूर का कलमा पढ़े उस वक्त से लेकर विसाल मुबारक तक मुझे कोई एक मौका, कोई एक लम्हा ऐसा बता दें जब इस्लाम को माल की, जान की, वफा की जरूरत पेश आई हो, यार गार ने सबसे पहले बढ़ के हजूर की खिदमत का हक ना अदा किया हो। कोई एक मौका मुझे बता दें, कोई एक मौका ऐसा बता दें कि जब यार गार ने सबसे पहले आगे बढ़कर हजूर की खिदमत ना की हो। 2 फरमान है। तीसरी ख्वाहिश, पर मैं तीसरी ख्वाहिश ये है वह नजर तो इला वजह रसूलिल्लाह, आंखें मेरी हों चेहरा हजूर का हो। आंखें मेरी हों चेहरा, चेहरा। यार गार ने हजूर के पीछे नमाज इशा अदा की है। बड़ी खास बात करने लगा हूं। इशा की नमाज अदा की है, घर चले गए हैं, फजर हजूर के पीछे अदा करनी है और जब बिस्तर पर लेटे हैं तो आहें भर रही हैं। क्या कर रहे हैं? वो कहते ना हाड़ा भरना, आहें भर रही हैं, हाड़ा भर रहे हैं। जोजा ने पूछा यार गार आहें क्यों भर रहे हैं? कहा आहें इसलिए भर रहा हूं कि हजूर से दूर हो गया हूं। नहीं समझे मैंने क्या कहा है? जिन लोगों ने उम्र आज किया वो जानते हैं कि बाबे सलाम से मस्जिद अबू बकर सिद्दीक कितने फासले पर है। ये 200-250 कदमों 300 कदमों का फासला है। करीबी तो घर था। जोजा ने कहा ईशा हजूर के पीछे पड़ी है, फजर हजूर के पीछे पढ़नी है
और जुदाई के बारे में परेशान है। जोजा से रोकर कहा इशा से फजर तक तुझे जुदाई नहीं लगती, इशा से फजर तक तुझे जुदाई नहीं लगती, पुछ ओना तुझीना पीती है फिर ओना नाल की बीती। इकबाल कहते हैं दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। इससे बढ़ के सुने, जब इमामुल अंबिया ने फरमाया अबू बकर रात अल्लाह के हुक्म पर हम हिजरत करेंगे, जब हजूर यारे गार के यहाँ तशरीफ लाए हैं, मेरे आका को दरवाजे सिद्दीक पर दस्तक देने की जहमत नहीं हुई, यारे गार ने पहले ही दरवाजा खोल दिया, पहले ही दरवाजा खोल दिया। अल्लाह करे समझे मैं क्या कहने लगा हूं, कौन बयान करे, कौन अंदाजा करे अबू बकर कितने बड़े मिजाज शनासे नबूवत हैं, जो नबी के कदमों की आहट को भी पहचानते हैं, सुभान अल्लाह, जो हजूर के कदमों की आहट को भी। तेरे कदमों की आहट मेरे सोते भाग जगाए, तेरे कोमल कदमों की आहट मेरे सोते भाग जगाए। यारे गार इतने बड़े मिजाज शनासे नबूवत हैं, नबी के कदमों की आहट को भी पहचानते हैं। और आप जानते हैं शुरू इस्लाम का जो दौर था वो मुश्किल दौर था, मुश्किल तरीन दौर था। अभी चंद लोगों ने कलमा पढ़ा है, कुफर मुआशरे पर गालिब है और मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, और इमामुल अंबिया की मसरूफियात भी तबलीगी और दीगर मसरूफियात हैं। यारे गार को जी भर के हजूर के करीब बैठने का मौका नहीं मिलता था, और ख्वाहिश क्या थी, आंखें मेरी हों चेहरा, सारे नहीं बोले चेहरा, ये ख्वाहिश इतनी कामिल थी। अल्लाह ने फरमाया अबू बकर एक रात ऐसी, एक मौका ऐसा अता करूंगा, 3 रातें गारे सौर में मेरे महबूब का चेहरा गोद में रख के रज रज के मेरे महबूब का दीदार करना, जी भर के मेरे महबूब का दीदार करना। इसी का तर्जमा जनाब सुल्तान बाहू ने किया है, ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख ना रजा, लू लू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा, इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे मैं होर किसे वाल भज्जा। अल्लाह करे समझ आए, इतना डिठिया मैनू सबर। जानते हैं बेख्तियारी किसे कहते हैं, बेकरारी किसे कहते हैं, बेख्तियारी किसे कहते हैं? यारे गार आंख भर के हजूर का चेहरा देख भी नहीं सकते थे, रह भी नहीं सकते थे, आंख भर के हजूर का चेहरा देख भी नहीं सकते थे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मशाइख अहले सुन्नत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यारे गार आंख भर कर हजूर का चेहरा देख भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। अल्लाह ने फरमाया अबू बकर एक रात एक मौका ऐसा अता करूंगा, मेरे महबूब का चेहरा गोद में रख के रज रज के मेरे महबूब का दीदार करना। ए तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद वेख ना रजा, लू लू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा, इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे मैं होर किसे वल भज्जा, मुर्शिदा दीदार बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा। बड़ी काबिल फिक्र बात करने लगा हूं, ये सिर्फ यारे गार ही कह सकते हैं। हम मुर्शिद खाने आते हैं, अदब व न्याज इज्जो इनकी सारी का पैकर बन के आते हैं, पर हम अपने मुर्शिद खाने मुर्शिद की जियारत करने आ रहे हैं, हज नहीं करने आ रहे। मुर्शिद खाने आ रहे हैं जियारत के लिए। अलग बात है कि मुर्शिद कामिल निस्बत कामिल हो, हज भी महफूज हो जाता है, अकीदा भी महफूज हो जाता है, अमल भी महफूज हो जाता है, ईमान भी महफूज हो जाता है, लेकिन हज बैतुल्लाह में जाके होता है। सिर्फ यारे गार ये कह सकते हैं मुर्शिदा दीदार बाहू मिनु लख करोड़ा हज्जा। मैं आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं, और ये बात करने से पहले आपकी तवज्जो का तालिब हूं। अल्लाह ताला ने मखलूकात में जो दर्जा बंदी रखी है ना, उसमें सबसे जो निचला दर्जा है ना, मिनिमम लो दर्जा है, लो लेवल है, वो जमादात, जमीन जमादात है। जमादात से नबातात अफजल हैं, ये पौधे बढ़ते हैं फलते फूलते हैं, इसलिए पत्थरों से अफजल हैं। पत्थर 100 साल बाद जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। जमादात से नबातात अफजल है, नबातात से हैवानात अफजल है, ये बोलते हैं, चलते फिरते हैं, अफजाइश नस्ल करते हैं। हैवानों में इंसान अफजल हैं, ये नातक हैं, ये लफ्ज़ों का जामा पहनाना जानते हैं, साहिब शऊर हैं। और इंसानों में फिर मुसलमान अफजल हैं। दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तहारत का अगर फ़िक्र और पैगाम पाया जाता है तो सिर्फ इस्लाम में पाया जाता है। माँ बाप का अदब, बहन की हया, भाई की शर्म, ये इस्लाम में पाई जाती है। और मुसलमानों में फिर औलिया अफजल हैं, औलिया से शहीद अफजल हैं, शहीदों से सिद्दीक अफजल हैं। आगे दर्जे हैं, फिर नबूवत अफजल है, फिर रसूल अफजल है, फिर उलुल अज़म पैगम्बर है, फिर खलीलुल्लाह, फिर हमारे आका करीम। ये दर्जे आपने उलमा से बारहा सुने हैं। जो बात मैं करना चाहता हूँ, जमादात है ना ज़मीन, इससे नबातात अफजल है। नबातात से अगला जो दर्जा है ना, वो हैवानात का है, जानवरों का है।
कुरान मजीद उठाकर देखें, अल्लाह ने एक जानवर के बैठने का अंदाज कुरान में बयान किया है। ये बात मैं इसलिए करने लगा हूँ कि शेख व शयूख हज़रत किबला पीर सैयद जावेद इकबाल शाह साहिब अक्सर मुझसे ये शेर सुना करते थे, इसलिए मैंने पहले आपको समझा दिया है। मखलूक़ात की दर्जा बंदी ज़हन में रहेगी तो शेर समझना आसान होगा, उसी पर मैंने गुफ्तगू समेटनी है। सबसे निचला दर्जा ज़मीन का है, जमादात हैं, फिर नबातात हैं, फिर हैवानात हैं। हैवानों में एक जानवर है जिसके बैठने की अदाओं का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। वकल्बुहुम बासितुन, फरमाया उनका कुत्ता, खाली कुत्ता नहीं बल्कि क्या फरमाया, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जब इसका नाम आता है ना तो ज़हन में एक नफरत का उनसर पाया जाता है, नफरत का तस्वुर आ जाता है। लेकिन जब आ जाए ना उनका कुत्ता, मैं अपने पीर भाइयों की तवज्जो का तालिब हूं, सारी बात ये जो लफ्ज है ना उनका, इसी में पाई जाती है, सारी बात इसी लफ्ज में है, उनका, उनका कुत्ता। वकल्बुहुम बासितुन, उनका कुत्ता कुरान है, पर मैं अगली टांगें फैलाकर पिछली बिछाकर बैठा हुआ है। वाकया आपने सुन रखा है, बनी इसराइल के 6 वली थे, नबी नहीं वली थे, जा रहे हैं अपना ईमान बचाने के लिए, रास्ते में 7वां चरवाहा मिला। 7 चरवाहे का कुत्ता था, आजड़ी ऊंट बकरियां चराने वाला, 7 उसका कुत्ता था। 7 बंदे हो गए, 8वां कुत्ता था। कुत्ता बैठ गया दरवाजे पर। 300 साल, बाज़ ने कहा 309 साल, 300 से ऊपर है, 300 साल से ज्यादा वो वली गार में सोए रहे हैं। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, किस्सा कोई मेरी तरबियत में शामिल नहीं। अल्लाह फरमाते हैं हम उनकी करवटें बदल दिया करते थे। क्या बदला करते थे, क्या बदला करते थे? मशाई को सबक सुनाने लगा हूं, कुरान है। अल्लामा सईद महबूब रिजवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस बात को बयान किया है, अंदर वलियों की करवट बदलती थी, बाहर बैठे कुत्ते की करवट खुद ब खुद ही बदल जाती थी। नहीं समझे मैंने क्या कहा है? अंदर वलियों की करवट बदलती थी, बाहर बैठे कुत्ते की करवट खुद ब खुद ही बदल जाती थी। ये बात बयान करके अल्लामा रिजवी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मुर्शिद के साथ ताल्लुक मजबूत रखो, उस्ताद के साथ ताल्लुक मोहकम रखो। मुर्शिद इबादत रियाजत के साथ जो मकाम हासिल करेगा, मुरीद को हिस्सा खुद ब खुद पहुंच जाया करे। जीते रहिए। शर्त है ताल्लुक मजबूत रखो, निस्बत मोहकम रखो। मुर्शिद दे दवारे होते हज जरूरी करिए का यही माना है। ताल्लुक मजबूत रखो, मुर्शिद इबादत करेगा, उस्ताद मेहनत करेगा, जो रंग उस्ताद पे चढ़ेगा मुर्शिद पे चढ़ेगा, मुरीद को हिस्सा खुद ब खुद ही पहुंच जाया करेगा। अंदर वलियों की करवट बदलती है, बाहर बैठे कुत्ते की करवट बदल जाती है। मैंने आपको मिसाल भी दे दी है, दर्जा बंदी भी सुना दी, कुरान की आयत भी सुना दी। अब वो शेर सुने, और पता है किस हस्ती का शेर है? मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी, कुतुबे मदीना, खलीफा आला हजरत, जिंदगी मदीना मुनव्वरा में गुजारी है। और मैंने बुजुर्गों से सुने, पढ़ा नहीं सुने, कि मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कभी मवाज़े अक़दस पर नहीं जाते थे, बाहर बाबे मजीदी पर बैठे रहते थे, हजूर की जालियों के सामने नहीं जाया करते थे। एक मौका पर किसी बुजुर्ग का रूहानी मसला था, इसलिए गए थे जालियों के सामने, वरना बाहर दरवाजे पर बैठे रहते। आपके मोहब्बत वाले कहते, दूर दूर से लोग आते हैं, हजूर की बारगाह में हाजिर होकर सलाम पेश करते हैं, आप अंदर क्यों नहीं जाते? तो मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते, कुत्ते का काम घर के बाहर होता है, अंदर नहीं होता। कुत्ते का काम घर के बाहर होते हैं, अंदर नहीं होता। बड़ी खास बात करने लगा हूं। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी की तोसी हुई तो आपका घर मस्जिद में आ गया, और आपकी कब्र जन्नतुल बकी में है। हर सोमवार आपके घर महफिल मिलाद होती थी, अब भी वहां आपकी औलाद है, अब भी वहां होती है। आप फरमाते हैं कुछ अरसा मैं बगदाद में रहा, शहरे ताजदार बगदाद में कुछ अरसा रहा। मैं रोजाना बगदाद से करख जाता था, और क्या करने जाता था? एक कब्रस्तान में जाता, एक कब्र के सरहाने खड़ा होता, एक कतबा था कब्र के सरहाने जिस पर एक शेर लिखा हुआ था, वो शेर पढ़ के रोजाना बगदाद आता था, बिला नागा रोजाना एक शेर पढ़ने जाता था। बस वो शेर सुनाकर बात खत्म करनी है। रोजाना बगदाद से करख जाता, एक कब्रस्तान के कब्र के किनारे खड़ा होता, कतबे पर शेर पढ़ के वापिस आ जाता। ए ताजदार फक्र विलायत, ए कुतुबे मदीना, उस शेर में क्या खास बात थी? फरमाया उसमें असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र था। किसका जिक्र है? असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र है। आप फरमाते हैं उस कब्र के सरहाने कतबे पर यह शेर लिखा हुआ था, या रसूल अल्लाह चे बाशद चू सगे असहाबे कहफ दाखिले जन्नत शवम दर जुमराए अहबाबे तू ऊरवद दर जन्नत वमन दर जहन्नुम कै रवास्त
ऊ सगे सहाबे कहफ मन सगे सहाबे तू। या रसूल अल्लाह, कल कयामत के दिन असहाबे कहफ का कुत्ता तो जन्नत में जाए, असहाबे रसूल का कुत्ता दोज़ख में कैसे जा सकता है? ऊरवद दर जन्नत व मन दर जहन्नुम के रवास्त। ऊ सगे सहाबे काफ मन सगे सहाबे तू। कल कयामत के दिन असहाबे काफ का कुत्ता तो जन्नत में जाए, असहाबे रसूल का कुत्ता दोज़ख में कैसे जा सकता है? वो सहाबे काफ का कुत्ता है, हम असहाबे रसूल के नौकर हैं। हजरत जमाल मूसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। मदीना मुनव्वरा हज के बाद मदीना पहुंचे, विसाल हो गया। जो वसीयत की है वो सुनने वाली है। अपने शागिर्दों से कहा मेरा विसाल हो जाए, कफन पहनाओ, जनाजा पढ़ाओ, जन्नतुल बकी में दफन करने के बाद मेरी कब्र की कच्ची मिट्टी पर उंगली से ये आयत लिखना, व कल्बुहुम बासितुन। ये आयत लिखना। शागिर्दों ने कहा कोई कुछ आयत लिखवाता है, कोई कुछ आयत लिखवाता है, ये क्यों कह रहे हैं ये आयत लिखना? फरमाया मैंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ाई हैं, अपना मकाम बयान करना चाहता हूं। देखते नहीं जन्नतुल बकी अहले बैत के कदमों की तरफ है। मेरी जो कब्र की जगह है वो अहले बैत के कदमों की तरफ है, वो शेखैन के, वो रसूलुल्लाह के कदमों की तरफ है। और मैंने सारी जिंदगी हदीसें पढ़ाई हैं, अपना मकाम बयान करना चाहता हूं। मैं उनका कुत्ता हूं जो उनके दरवाजे पर आ गया हूं। या रसूलुल्लाह चे बाशिद चू सगे असहाबे कहफ दाखिले जन्नत शवम दर जुमराए अहबाबे तू। ऊ रवद दर जन्नत व मन दर जहन्नुम के रवा अस्त। ऊ सगे असहाबे कहफ मन सगे असहाबे तू। मेरी मिल्लत के बादशाह और मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में पाकिस्तान बाहर किसी भी मुल्क में जाएं, सर फख्र से बुलंद करके चलते हैं। उस वादी नूर के साथ हमारा ताल्लुक है जिसके जर्रे भी विलायत मआब हैं, सालहियत मआब हैं। वादी करम है तो चूरा शरीफ है, वादी अता चूरा शरीफ है, वादी मंबे शफकत व मोहब्बत है, चूरा शरीफ है, सालहियत मआब है। यकीन जानिए सर की आंखों से देखेंगे ना तो आपको खेत खलियानी नजर आएंगे, पर कोई नजर लेकर आए ना, हाफिज अब्दुल करीम साहब वाली नजर लेकर आए, कोई पीर जमात अली शाह साहब वाली नजर लेकर आए, कोई हमारे बुजुर्ग कुदवतुल औलिया अमीरुस सालिकीन ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मोहम्मद खान आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ताजदार बावली की नजर लेकर आओ। इन जर्रों से भी आपको विलायत का नूर निकलता हुआ नजर सलामत रहिए। मैं बारे दीगर दुआ गो हूँ हमारी मोहसिन मुरब्बी मुर्शिद करीम हजरत किबला पीर सैयद जावेद इकबाल शाह साहिब नूरी कुद्दिसा सिरुल अजीज, अल्लाह करीम आपके फैज़ान को सुबह क़यामत तक आम फरमाए। मेरे बाबा जी साहब की औलाद का फैज़ान सुबह क़यामत तक आम फरमाए। और शाह जी किबला का ये जो खानवादा है, गुलशन है, ये हमेशा शादो आबाद फरमाए। बुजुर्ग जलवागर हो चुके हैं, इनकी ज़ियारत भी करें। और यकीन जानिए हजूर की हदीस है, तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है तुम्हारे बूढ़ों की वजह से। ये वजूद, ये बुजुर्ग अभी हम में मौजूद हैं। हम बहुत सारे फितरों की आंधियों से बचे हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह करीम इन तमाम बुजुर्गों का साए आतफत हमेशा हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया किबला, इंतजार की